नए वेरिएंट ने मुख्तलिफ ममालिक में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और चीन में कोरोना की पाबंदियां नरम होने के बाद वायरस के केसेस में फिर से इजाफे के बायस 1 दर्जन के करीब ममालिक ने चीन से आने वाले मुसाफिरों पर नए सफरी कवायद और जवाबित नाफिज कर दिए हैं। कोविड के इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन XBB का नाम दिया जा रहा है। NCOC ने मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट लाजमी करार दिया है। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और जो वैक्सीनेशन हम करवा चुके हैं वो इस वेरिएंट के खिलाफ कितनी मौसर, इसी पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, ओमिक्रॉन XBB इज द न्यू एंट्री। देखते हैं कि अब इस पे क्या मजीद हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडजंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विद द WHO की एडवाइजरी का भी हिस्सा हैं और डॉक्टर तो हैं ही, माहिर अमराज वबाई अमराज के माहिर हैं। उनसे जरा इस पे राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। इट सीम्स अलार्मिंग जिस तरह की चीन की सूरत हाल है और जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक ने एडवाइजरीज भी जारी की हैं सिंस यू बीन वर्किंग इन अ वेरी क्लोज कॉन्टेक्स्ट इस सारी सूरत हाल के अंदर, तो हमें बताइए जरा हमें किस हद तक खौफजदा होना चाहिए इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन XBB से जो कि इस वक्त दस्तक दे रहा है हमारी डोर पर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड सुबह खैर आप लोगों को भी। XBB जो है इसने एक काफ़ी लोगों में ख़तरे की लहर दौड़ाई और बहुत सारे केसेस जो है XBB की वजह से आए। XBB जो पहले वेरिएंट्स सब वेरिएंट्स आए थे उनमें ज़्यादा इन्फेक्शस था, यानी कि ज़्यादा आसानी से एक दूसरे को लग सकता था। लेकिन इस वक्त अमेरिका और चंद और ममालिक के अंदर अब आगे इसका एक नया बच्चा आ गया है जो इससे भी ज़्यादा तेजी के साथ इंसानों को लग सकता है और जिसे XBB 1.5 का नाम दिया जा रहा है। अच्छा। और ये लोगों को ये समझना चाहिए कि एक हमारा ओरिजिनल वुहान का वायरस था और उसके आगे फिर समझिए कि उसके बच्चे आए जिनके अंदर अल्फा था, बीटा था, डेल्टा था, गामा था और उसी के साथ ओमिक्रॉन था। और जब ओमिक्रॉन आया और ये जब भी एक आता है तो दूसरे को रिप्लेस कर देता है और तभी वो कामयाब होता है। ठीक है। तो जब ओमिक्रॉन आया तो ओमिक्रॉन के बाद ओरिजिनल वायरस के सब वेरिएंट्स इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहे, बल्कि ओमिक्रॉन के आगे बच्चे और इनके आगे बच्चे जिन्हें आम लफ्जों में कहा जा सकता है ये सारे इसमें शामिल हैं। और इसी की वजह से जो थोड़ी सी खौफ की लहर जरूर दुनिया में फैली हुई है और एक उसकी बुनियादी वजह चाइना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी चाइना के हवाले से मेंशन किया, ऑब्वियसली पहले उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई थी कोविड को लेकर जिसकी वजह से काफी हद तक कंट्रोल भी हुआ और दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान समेत हमने जहां पे नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया उस हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा फैली। लेकिन आप फिर से चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी इस हवाले से कितना कॉन्शियस रहने की जरूरत है, जो सेड अर्लियर कि खतरे की घंटी तो मौजूद है इस वक्त। जी हाँ, चाइना के जो एकदम केसेस बढ़े हैं और लाखों की तादाद में बढ़े हैं और वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हजारों की तादाद में डेली अमवात हो रही हैं, उसकी वजह से एक खौफ की लहर जरूर बढ़ी है। लेकिन चाइना की जो मिसाल है वो एक डिफरेंट मिसाल है। उन्होंने पिछले 2.5 साल तक जीरो कोविड पॉलिसी रखी, यानी कि उन्होंने अपने लोगों के अंदर कोविड होने नहीं दिया। उन्होंने इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की, जो एक अच्छी बात थी। और अब तकरीबन 2.5-3 साल के बाद जब उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस खोली हैं तो जाहिर है कि उनकी आबादी को नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था पहले कोविड का, तो इस वजह से वो थोड़ी सी वनरेबल थी। और जब ज्यादा केसेस ज्यादा वहां लोग आएंगे बगैर किसी पाबंदी के तो वहां के लोगों को उसका नुकसान हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये एक डिफरेंट पॉलिसी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो की क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ओबियसली हमने अपनी आवाम की और अपनी बात करनी है, हम वैसे ही इस हवाले से बहुत ही नाजुक मुल्क हैं जब भी कोई पेंडेमिक आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पे पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। 2 के अमवात हुई यहाँ पे भी, लेकिन दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ सूरत हाल उतनी खतरनाक नहीं हुई। अब हमें किस हद तक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर किस हद तक हमारी आवाम को खौफजदा रहना चाहिए इससे? क्या जो एक हर्ड इम्यूनिटी का फिनोमिनन हम इस्तेमाल करते रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा वैक्सीनेट हो गए, फिर कुछ लोगों के बारे में हमने कहा अच्छा ये तो कहीं ना कहीं इनको होके निकल गया होगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी शायद डेवलप हो जाती है एक सर्टन रेशो के बाद, तो क्या हम दोबारा कोई वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, हमारी आवाम मुतमईन रहे? ज़रा इस हवाले से बताइए। एक तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। नंबर 1 तो जो पहले आपका सवाल था कि एयरपोर्ट स्क्रीनिंग,
इसका कोई इतना फायदा नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा। इससे लोगों को सिर्फ तसल्ली होती है कि जी हम स्क्रीन कर रहे हैं, लेकिन ये जो वायरसेस हैं ये स्क्रीनिंग के होने के बावजूद मुल्कों के अंदर आ जाते हैं। सो उस पे इतना ज्यादा हमें एम्फसिस नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी आपने बात की वो बिल्कुल सही थी, हमें दोबारा वैक्सीनेशन या बूस्टर वैक्सीनेशन पे करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हर्ड इम्यूनिटी इस वजह से नहीं खड़ी होती कि जो प्रॉब्लम है हमारा कि वो जो इसके ओमिक्रॉन के आगे ये बच्चे और इनके बच्चे आ रहे हैं, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले वैक्सीन हुई है कि नहीं। इसी वजह से हम इसको इम्यूनिटी अवेटिंग सब वेरिएंट्स कहते हैं कि आपको पहले इन्फेक्शन भी हुई है 6 महीने पहले या आपको वैक्सीनेशन भी हुई है, तो ये आपको दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको वैक्सीनेशन हुई है और आपका बूस्टर अगर लगना था तो आपने बूस्टर लगवाया हुआ है, तो उन लोगों के अंदर शरह अमवात या हॉस्पिटलाइजेशन की शरह इंतहाई कम होती है। तो ज्यादा लोग जो बीमार होते हैं वो अक्सर वो होते हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन का स्केड्यूल नहीं पूरा किया हुआ। इनफैक्ट आप जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको सीरियस बीमारी का खतरा कम हो जाता है अगर आपने वैक्सीन ओरिजिनल नहीं लगवाई हुई तो उनको पूरा लगवाइए, और अगर आपको बूस्टर लगना था तो फिर आप उसको बूस्टर लगवाइए। डॉक्टर, ये जो हम लगवा चुके हैं वैक्सीन, क्या ये इफेक्टिव है इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी जिसकी हम बात कर रहे हैं? और चूंकि हमने देखा था कि ओमिक्रॉन के हवाले से था कि वैक्सीनेशन जो लोगों ने 2 पहले लगवाई थी और उसके बाद बूस्टर अगर कोई और भी लगा रहे थे तो डिफरेंट रिकमेंडेशंस थी, तो क्या ये जो हमने वैक्सीन करवाई हुई है इसके खिलाफ भी मुदाफत पैदा करेगी? देखिए, ये जो हमने वैक्सीन लगवाई हुई है ये इतना हमें फायदा जरूर पहुंचाती है कि हमें सीरियस बीमारी नहीं होती, लेकिन वायरस की इन्फेक्शन से नहीं बचा सकती। तो वायरस की इन्फेक्शन से हमें क्या बचा सकता है? वो बिल्कुल जो सबसे बड़ा, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 2 साल बाद माना, अमेरिका के CDC ने भी 2 साल बाद माना, लेकिन आप ही के चैनल पे हम तकरीबन पिछले 2 साल से इसका जिक्र कर रहे हैं, और वो ये है कि अपनी खिड़कियां खोली रखें। आपके कमरे की अगर वेंटिलेशन अच्छी है तो आप, और अगर आपने वैक्सीन किया हुआ है और अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो आप मास्क करते हैं, ये है एक गारंटीड तरीका इन्फेक्शन से बचने का। वैक्सीनेशंस आपको लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक कंसर्न बहरहाल यहाँ पे है, क्योंकि जब भी चीन जैसे ममालिक की बात आती है तो हमारे जहन में एक अच्छा हेल्थ सिस्टम आता है, सिस्टमेटिक चीजें आती हैं। वुहान शहर को दिन में 3 बार वैक्सीनेट किया जाता था, पूरे शहर को, यू रिमेंबर, इतने सख्त किस्म के वहां पे इकदाम किए गए। अब ये जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त, इसको लेकर अगर चीन के बाशिंदे या शहरी दोबारा से इफेक्ट हो रहे हैं और शदीद इफेक्ट हो रहे हैं एज मीडियाज रिपोर्टिंग, हालांकि ऑफिशियली हालात इतने खतरनाक नहीं है लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हम फिर क्या उम्मीद रखें? फिर इसका मतलब है कि ये दोबारा से हम लॉकडाउन पे भी जा सकते हैं और सूरत हाल खुदा न खास्ता खराब तो हो सकती है अगर चीन में हो सकती है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी और चाइना की जो सिचुएशन है वो इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा। बल्कि चाइना की पूरी दुनिया से डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि उसने पिछले 2-2.5 साल इन्फेक्शन आने नहीं दी, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि उतनी देर में अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया। उनका जो प्रॉब्लम है कि उनकी जो ओल्डर पॉपुलेशन है जो ज्यादा वनरेबल होती है, यानी कि ज्यादा उसमें अमवात होती है और ज्यादा बीमारी होती है, वो उन्होंने अपने बूस्टर डोजेज या वैक्सीनेशन की वो नहीं लगवाई हुई। अच्छा। तो वो उसको इस वक्त अब वो पुश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा मेरे ख्याल से जो इशू ये है कि क्योंकि चाइना अपने नंबर्स उतनी ओपनली नहीं बता रहा, तो इस वजह से वेस्ट के अंदर ज्यादा अफवाहें हैं कि 7,000 10,000 लोग कंसर्न पाया जा रहा है। ठीक हो गया, से बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राना जवाद अस्कर हमारे साथ मौजूद है, कोविड के नए वेरिएंट के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक इससे बचने का यही तरीका है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एहतियात करें। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो बूस्टर डोजेज लगवाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अभी भी खतरा है, और अगर चाइना जैसे ममालिक के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं तो पाकिस्तान को भी इससे खतरा हो सकता है।